डेथ के समय शरीर में ऐसा क्या होता है कि एक चलता फिरता शरीर बेजान हो जाता है। भारतीय धर्मों समेत दुनिया के तमाम धर्मों संस्कृतियों में आज भी आमतौर पर ऐसी मान्यता है कि मृत्यु उस अवस्था का नाम है जब आत्मा यानी रूह शरीर को त्याग देती है। भारतीय धर्मों की बात करें तो ऐसा मानने की बड़ी वजह भारतीय दर्शन है, जिसका कहना है कि इस पंच महाभूत यानी फिजिकल एलिमेंट से निर्मित शरीर में एक आत्मा का वास है। जीवित प्राणियों में चेतना का कारण ये अभौतिक आत्मा ही है, जो कि सभी जीवों में उनकी डेथ से पहले तक रहती है। यह आत्मा नित्य और अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होती। ये पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। श्रीमद् भागवत गीता पूरी तरह से इसी दर्शन पर ही आधारित है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 13 को पढ़िए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। यानी जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवावस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसे परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते। इसी तरह अध्याय 2 का 22वां श्लोक कहता है, वसांसी जीवानी यथा विहाय नवानी गृहाति नरो प्राणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णान्यानि संयति नवानी देहि। यानी जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। गीता की ही तरह और भी तमाम धार्मिक ग्रंथों में आत्मा और पुनर्जन्म से रिलेटेड फिलॉसफी मौजूद है। ये फिलॉसफी हमारे समाज में इस कदर रच बस गई है कि हमारा ज्यादातर समाज इसे एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट की तरह देखता है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी कभी आपको इस पर डाउट करते हुए नहीं मिलेंगे। अभी भी बहुत लोगों को स्पष्ट नहीं है और वो बार बार भगवत गीता का उदाहरण देते हैं और कहते हैं देखिए यहाँ कहा गया है कि आत्मा तो शरीर के भीतर ही होती है ना, और एक शरीर से दूसरे शरीर में वो आवागमन करती रहती है ना। वो भगवत गीता के सारे श्लोकों के आपने विकृत अर्थ किए हैं, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि आपको संस्कृत का कुछ ज्ञान नहीं है। जहाँ देही लिखा है वहाँ आप आत्मा मान लेते हैं बिना ये देखे कि वो जो बात कही जा रही है वो सांख्य योग से आ रही है, और सांख्य योग में तो बस पुरुष और प्रकृति होते हैं। जिसका देह से संबंध है वो प्रकृति है, वो आत्मा कहाँ से हो गई। श्लोक में कहीं भी नहीं लिखा होगा आत्मा, लेकिन आप उसका अनुवाद देखेंगे भगवत गीता में तो आप पाएंगे कि वहाँ आत्मा लिख देते हैं अपनी ओर से। मुझे नहीं पता ये भूल ज़्यादा बड़ी है या छल ज़्यादा बड़ा है। शायद इसमें थोड़ी भूल है, थोड़ा छल है, लेकिन ये जो कुछ भी है इसने विशेषकर भारत को बड़े रसातल में ढकेला है। आपके शरीर के भीतर आत्मा नहीं होती, पूर्ण विराम। कुछ नहीं घुसता है, कुछ नहीं निकलता है, इस चक्कर में मत रहना। तो यहाँ जो बात हो रही है, जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग करके बदलता रहता है, उसी प्रकार ये देही पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीर धारण करता रहता है। इसमें आत्मा को मत जोड़ दीजिएगा, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। कौन है जो नए नए शरीर ले रहा है? मूल अहम वृत्ति है जो नए नए शरीर ले रही है।